देखो अब हम, ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जिसमें रेडियस कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म, मतलब सर रेडियस जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, देखो ठीक है, देख दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं। ठीक है, लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड वन, first one uniform circular motion, second one non uniform circular motion। ठीक है, देखो in the case of uniform circular motion, in the case of uniform circular motion, the speed of the particle around the circle, the speed of the particle around the circle remains constant, remains constant। ठीक है, remains constant। देखो पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग तब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जानेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। ठीक है, देख एक पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है, इस सर्कल को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है, और इसकी स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देख कभी भी हम एक सर्कुलर मोशन को अगर देखते हैं तो उसके दो व्यूज़ होते हैं। ठीक है, एक होता है लीनियर व्यू और एक होता है एंगुलर व्यू। ठीक है, एंगुलर व्यू, वो हो गया लीनियर व्यू, ये हो गया एंगुलर व्यू। पार्टिकल ए से बी तक गया, ठीक है, और हम पॉइंट ओ के अबाउट सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक गया तो तुम लीनियर डिस्टेंस एक्स की बात नहीं करोगे। अगर तुम एंगुलर व्यू देख रहे हो ना तो तुम ये नहीं कहो कि ए से बी तक गया, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स। ठीक है, ए से बी तक गया, व्हाट तुम एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करोगे। व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड? ठीक है, थीटा। कितना? थीटा। इस पर्टिकुलर केस में कितना? थीटा। एंगुलर डिस्टेंस तुम थीटा की बात करोगे, तुम ओमेगा की बात करोगे जो कि डी थीटा बाई डी टी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा हम अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, है ना, तुम एक चीज़ देखो, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है, इस पॉइंट के बाद हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये r है ना, ये जो v है क्या वो परपेंडिकुलर टू r है ना, तो हम ओमेगा अगर लिखें तो ओमेगा हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू, तुम जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, v परपेंडिकुलर अपॉन r, v परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू r। ठीक है, तो अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? चूंकि r कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? डी ओमेगा बाई डी टी। इस पर्टिकुलर केस में ओमेगा इज कांस्टेंट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? इट इज 0। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इस केस में क्या तुम लीनियर डिस्टेंस की बात करोगे क्या ए से बी तक? अगर मैं एंगुलर व्यू देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्या तुम लीनियर डिस्टेंस की बात करोगे क्या? क्या तुम लीनियर वेलोसिटी v की बात करोगे क्या? नहीं। क्या तुम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करोगे क्या? नहीं। ठीक है, तुम बात करोगे एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड थीटा की, थीटा इज देयर। तुम बात करोगे ओमेगा की, ओमेगा इज देयर। और इस पर्टिकुलर केस में, जिस केस में हम अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, अल्फा इज व्हाट? 0। तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, इफ वी आर व्यूइंग द पार्टिकल विथ एंगुलर व्यू, अगर हम एंगुलर व्यू से देख रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? तुम जवाब दोगे 0, पार्टिकल हैज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं एंगुलर लीनियर व्यू में देखता हूँ। ठीक है,
अगर मैं लीनियर व्यू में देखूंगा ना तो मैं बात करूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड x की, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस x की बात करूंगा, लीनियर वेलोसिटी v की बात करूंगा मैं, ठीक है, जो कि होगा dx अपॉन dt के बराबर, ठीक है। क्या इस केस में मैं एंगुलर डिस्टेंस थीटा की बात करूंगा क्या? नहीं। क्या मैं डी थीटा बाई डी टी ओमेगा की बात करूंगा क्या? नहीं। क्या मैं अल्फा की बात करूंगा क्या? नहीं। अच्छा तुम एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं लीनियर व्यू की तो v है लीनियर वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं एंगुलर व्यू की तो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो एंगुलर अगर व्यू है तो ओमेगा बोलोगे, लीनियर व्यू है तो v बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि v भी है ओमेगा भी है, ठीक है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कुछ इस तरह से बिल्कुल बात नहीं करोगे तुम, ठीक है। तुम अगर एंगुलर व्यू है तो तुम ओमेगा की बात करोगे, लीनियर व्यू है तो v की बात करोगे, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए हम अभी ये तो तुम एंगुलर व्यू के बारे में सारी बातें समझ गए हो, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ लीनियर व्यू की, ठीक है। इस केस में स्पीड इज कांस्टेंट और वेरिएबल, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि v मॉड इज कांस्टेंट और वेरिएबल, v मॉड वेलोसिटी का मॉड इज कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट। तो व्हाट इज d मॉड v अपॉन dt? किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट है तो d मॉड v अपॉन dt कितना होगा? जीरो। क्या dv अपॉन dt भी जीरो होगा क्या? बोलो, जीरो होगा क्या? नहीं। याद रखना यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे dv बाई dt जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इस बारे में, क्लियर, ठीक है। पहले आप इसको लिख लें फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो देख यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तो बदल रहा है लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को, है ना, जो बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा तभी वेलोसिटी बदलेगी। लिखो, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन which is responsible for the acceleration which is responsible for changing the direction of velocity is called centripetal acceleration, is called centripetal acceleration. The magnitude of centripetal acceleration is, the magnitude of centripetal acceleration is AC is equal to mod V square upon R. The magnitude of centripetal acceleration is mod V whole square upon R, है ना, and the direction of centripetal acceleration is, and the direction of centripetal acceleration is towards the center of the circle, towards the center of the circle. क्लियर? अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ होगी, है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, ठीक है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन का है वो कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर? चाहो तो इस बात को लिख लो तुम लोग, है ना, कि द एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। चलो नेक्स्ट लिखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। लिखो, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल
स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेरिएबल। तो इस केस में मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल है ही, और डायरेक्शन तो तुम जानते हो एनीवे वेरिएबल होगा, ठीक है। लिखो, इन दिस केस देयर आर टू एक्सेलरेशन, in this case there are two acceleration. First one, centripetal acceleration. The acceleration which is responsible for changing the direction of velocity is called centripetal acceleration, ठीक है। फिर से वही लिख लो कि its magnitude is mod v square upon r and its direction is what, towards the center of the circle, ठीक है। ये लिख लो खुद से। नेक्स्ट लिखो tangential acceleration which is responsible for changing the speed of the particle is called tangential acceleration. Magnitude of tangential acceleration is given by at is equal to d mod v upon dt, is given by d mod v upon dt, ठीक है। and its direction is along the tangent of the circle, ठीक है। if the speed is increasing, tangential acceleration is along the velocity, and if speed is decreasing, tangential acceleration is opposite to the what, velocity, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, है ना। देखिए, इस केस में भी मैं दो व्यूज़ की बात करूंगा, ठीक है। एक तो होगा लीनियर व्यू और एक होगा एंगुलर व्यू, ठीक है। एक होगा लीनियर व्यू, दूसरा होगा एंगुलर व्यू, है ना। देखिए, अगर हम लीनियर व्यू की बात करें, ठीक है, अगर हम लीनियर व्यू की बात करें इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, है ना, और इसका स्पीड भी वेरिएबल होगा, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, वो तो एनीवे बदलेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल AC, ठीक है, और दूसरा होता है एक होता है सेंट्रीपिटल AC जो कि मैग्नीट्यूड को बदल रहा है, ठीक है, जो कि इस तरफ होता है। अच्छा, तुम एक चीज़ देखो, AC जो है, ठीक है, वो होगा mod v स्क्वायर अपॉन r और ये होगा टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, देखो स्पीड को बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया ना हम लोगों ने, वो होता है d mod v अपॉन dt के बराबर, d mod v अपॉन dt के बराबर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, है ना, जो कि स्पीड को बढ़ाएगी, है ना। और अगर स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होगी, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। मान लो स्पीड बढ़ रही है तो AT इस तरफ होगा। अब देखो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो AC और AT का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो तुम्हें AT को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, है ना, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरफ होगा, इसको हम AR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये थीटा हो गया, और हम tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू AT अपॉन AC के बराबर, और हम A रिजल्टेंट को लिख सकते हैं रूट ऑफ, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं। ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर? क्या इस केस में तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करोगे क्या? नहीं,
क्या तुम इस केस में स्पीड v की बात करोगे क्या? बोलो, बिल्कुल करोगे, ठीक है। क्या इस केस में तुम ओमेगा की बात करोगे क्या? नहीं। क्या तुम इस केस में अल्फा की बात करोगे क्या? नहीं। इस केस में, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस x की बात करोगे, लीनियर वेलोसिटी v की बात करोगे। लीनियर वेलोसिटी v के मैग्नीट्यूड को जो बदल रहा है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट है। लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को जो बदल रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो टुवर्ड्स द सेंटर है। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम उन दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा की बात नहीं होगी, ओमेगा की बात नहीं होगी, अल्फा की बात नहीं होगी यहाँ पे। इसी का हम एंगुलर व्यू देखते हैं, ठीक है। देखो, ए से बी तक पार्टिकल गया, ठीक है। यहां पे तुमको लीनियर डिस्टेंस x की बात करोगे या लीनियर डिस्टेंस x की बात नहीं करोगे? लीनियर डिस्टेंस x की बात करोगे क्या? हम एंगुलर व्यू देख रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे? एंगुलर व्यू, ठीक है। एंगल थीटा ट्रेवल की बात करेंगे, हम ओमेगा की बात करेंगे। ओमेगा जो होगा वो डी थीटा अपॉन डी टी होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, सुनो, यहाँ पे जो v है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वहाँ पे v वेरिएबल है, कांस्टेंट है? वेरिएबल। तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। तुम जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू वी मॉड अपॉन आर होता है, वी मॉड अपॉन आर होता है। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो वी मॉड इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी मॉड वी अपॉन डी टी। अगर आर कांस्टेंट है तो ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा आर के बराबर। तो तुम्हारे पास ए टी जो आएगा, समझ गए, वो आएगा क्या? अल्फा इंटू आर के बराबर आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे अल्फा होगा या नहीं होगा? अगर मैं एंगुलर व्यू को अगर देख रहा हूँ और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा इज देयर और नॉट? बिल्कुल है, ठीक है। ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, तो उसको चेंज करने के लिए अल्फा इज देयर, ठीक है। इस केस में तुम v की बात करोगे क्या? लीनियर वेलोसिटी v की बात करोगे क्या? तो उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने की बात करोगे क्या? नहीं करोगे। उसके डायरेक्शन के चेंज होने की बात करोगे क्या? तो अगर तुम एंगुलर व्यू देख रहे हो तो क्या तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करोगे? तुम एंगुलर व्यू देख रहे हो, क्या तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करोगे क्या? नहीं, तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात नहीं करोगे। क्या यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्या उसका डायरेक्शन बदल रहा है? नहीं। तो उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो है क्या? नहीं। तो तुम देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे किसी एटी की बात नहीं होगी, है ना, किसी एसी की बात नहीं होगी, ठीक है। तुमसे अगर कोई पूछे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो क्या तुम एसी और एटी के रिजल्टेंट की बात करोगे क्या? अगर तुमसे पूछा है एंगुलर व्यू में तुम देखो तो नहीं, सिर्फ तुम अल्फा की बात करोगे। किसकी बात करोगे? थीटा की बात होगी, ओमेगा की बात होगी, अल्फा की बात होगी, ठीक है। तो तुमसे एक्सेलरेशन पूछेगा, तुम क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन इज अल्फा। क्लियर? यही तुमसे अगर कोई पूछे कि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है, एंगुलर व्यू देख रहे हैं, लीनियर व्यू देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तुम बोलोगे एसी, वी होगा, वी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो एसी है, सॉरी, वी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो एटी है, वी का डायरेक्शन बदल रहा है तो एसी है। बोलो, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एसी और एटी का रिजल्टेंट होगा। यही तुम एंगुलर व्यू देखो, नो वी, नो एटी, नो एसी, ओनली अल्फा, ओनली अल्फा। यही अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, ठीक है, तो थीटा की बात होगी एंगुलर व्यू में देखें तो, ओमेगा की बात होगी जो कि कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो होगा, है ना। यही अगर हम लीनियर व्यू देखें तो वी की बात होगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो एटी जीरो होगा, सिर्फ एसी होगा जो कि वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको खुद से आप एक्सप्लेन करके लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सुन, अगर तुमको सिर्फ पूछा जाए एक्सेलरेशन, है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो तुम एंगुलर व्यू नहीं लोगे। कौन सा व्यू लोगे? लीनियर व्यू में बात करोगे, ठीक है। सुनो, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से चारों तरफ घूम रही है। लिखो, ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड
2 meter per second with a constant speed 2 meter per second in a radius 2 meter. Find the acceleration of the particle in vector form, at the instant shown in diagram, ठीक है. चलिए देखो कांस्टेंट स्पीड है तो इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी, सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगी वो मॉड v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है. मॉड v स्क्वायर अपॉन r मतलब कितना, 2 स्क्वायर मतलब 4/2 इज़ व्हाट 2. और डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन का होगा वो किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा, AC, ठीक है, 2 होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा. क्लियर. चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा यहाँ पे स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है. स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि 2t है ना. लिखो, इफ द डायग्राम ड्रॉन इज एट t is equal to 1 second, then find the acceleration of the particle, in vector form at t is equal to 1 second. ठीक है. देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, ठीक है, स्पीड इज़ वेरिएबल, है ना. तो 2 एक्सेलरेशन होंगे. किस टाइम की बात है, 1 सेकेंड की. तो 1 सेकेंड पे जो AC होगा वो होगा v स्क्वायर बाई r, और वेलोसिटी जो है वो 1 सेकेंड पे 2 है, तो 2 स्क्वायर अपॉन r, तो ये हो जाएगा 2, और टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा AC, ठीक है. और AT जो होगा, है ना, वो होगा d mod v अपॉन dt, ठीक है, d mod v अपॉन dt, है ना. तो ये 2 के बराबर होगा. क्लियर. डिफ्रेंसिएशन इसका करोगे तो वो 2 के बराबर आएगा, तो AT इस तरफ आएगा, ठीक है. AT इज इक्वल टू 2, AC इज इक्वल टू 2, ठीक है. अब इसको इधर शिफ्ट कर लो तुम, तो AT को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखूँ तो हम डायरेक्ट लिख दूंगा मैं -2i प्लस 2j के बराबर होगा. और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वो √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा. और अगर हम इस थीटा की बात करें तो tan थीटा 2/2 कितना होगा, 1 होगा. तो थीटा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, लिख लो इस चीज़ को. मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 4 - 2t, है ना. रेडियस r 2 मीटर्स है, ठीक है. लिखो, इफ द डायग्राम शोन is at t is equal to 1 second, then find acceleration of the particle, in vector form at t is equal to 1 second, ठीक है, at t is equal to 1 सेकेंड. अच्छा, यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रही है, घट रही है, ये मुझे बताओ. घट रही है. तो सबसे पहले t इक्वल टू 1 की बात, AC की बात. AC तुम जानते हो मॉड v स्क्वायर अपॉन r होता है. मॉड v 1 सेकेंड पे 2 स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, 2 होगा. AT की बात, AT इज इक्वल टू d मॉड v अपॉन dt, है ना. डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा. अच्छा, वेलोसिटी घट रही है तो AT जो है वो इस तरफ होगा और AC इस तरफ होगा. तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन को लिखें तो एक्सेलरेशन होगा, है ना, x में 2i और y में -2j के बराबर.
क्लियर? हाँ, x में भी माइनस होगा क्योंकि इस तरफ है, तो -2i -2j के बराबर। क्लियर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 6 meters per second square and angle made by it with tangential acceleration is angle made by it with tangential acceleration, अच्छा कुछ गलत हो गया है, बंद कर इसको। Tangential acceleration of a particle is 6 meter per second square and angle made by it with resultant acceleration is 53 degree if radius of circle is 1 meter. If radius of circle is 1 meter, find A part, resultant acceleration, B part, centripetal acceleration, C part, speed of the particle। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए इसको। रेडियस कितनी है सर्कल की? 1 मीटर। अच्छा, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे लगता है दिया हुआ है तुम लोगों को। कितना दिया हुआ है? और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री हो गया। ठीक है, देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये होगा एक cos 53। cos 53 कितना होता है? 3/5। तो ये होगा 3a/5 और ये होगा sin 53 मतलब 4a/5। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है वो 6 है, टेंजेंशियल। इसका जो ये कंपोनेंट होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो 3a/5 जो होगा वो होगा 6, तो a होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a आ गया। तो AC जो होगा, है ना, वो होगा 4a/5, दैट इज़ 4 × 10/5 कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तुम जानते हो कि AC इज इक्वल टू mod V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो AC 8 इज इक्वल टू mod V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से तुम mod V निकाल सकते हो, mod V विल बी √8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी of the particle at a time t is given by 3i v is equal to 3i plus 4t j cap, given by 3i plus 4t j cap। ठीक है, मतलब पार्टिकल जो होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, 3i है ना, वेलोसिटी ऐसी होगी, x में 3 और ऊपर 1 सेकंड पे ऊपर 4, है ना। 3i plus 4t j cap। ए पार्ट लिखो, फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बी पार्ट, ए पार्ट फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, बी पार्ट फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t is equal to 1 second। सी पार्ट फाइंड centripetal acceleration at t is equal to 1 second। Find centripetal acceleration at t is equal to 1 second। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। देख, मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले देख भाई, पहले है ना एक गंदे मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तुम जानते हो a जो होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो dv/dt होता है। तो ये हो जाएगा 4j कैप, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं mod v निकालता हूँ। तुम जानते हो mod v इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो at जो होगा वो होगा d mod v अपॉन dt, d mod v अपॉन dt। तो d mod v अपॉन dt होगा, है ना, ये हो गया 1/2
चेन रूल लगाना होगा मैं, 1/2 9 प्लस 16t² और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 32 इंटू टी। मानते इस बात को? तो 80 तुम्हारे पास मिलेगा तुमको, है ना, 16t 1 अपॉन, है ना, रूट 9 प्लस 16t² के बराबर, ठीक है। किस टाइम की बात है? 1, तो 1 सेकेंड पे ये 16 अपॉन, ठीक है, और ये रूट 25 इस 5, तो ये 16/5 हो जाएगा, ठीक है। मानते इस बात को? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तुम जानते हो कि ए रिजल्टेंट जो है वो होता है रूट ऑफ AC² प्लस AT², रिजल्टेंट स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ AC² AC निकालना है हम लोगों को, प्लस AT² 16/5 होल स्क्वायर। तुम निकालो और मुझे बताओ, मुझे लगता है ये निकाल देखो कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा होगा कितना, 12/5, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 12/5 आ रहा होगा, ठीक है। चलो इसी को हम दूसरे मेथड से देखते हैं, है ना। मुझे लगता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, A इज़ 4j, ठीक है। अच्छा, t = 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वो है 3i प्लस 4j, t की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट होता है, एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, मतलब हमें a cos θ निकालना है। मानते हैं इस बात को? AT, है ना, AT = a cos θ। एक काम करता हूँ मैं A.V निकाल लेता हूँ। A.V = इसमें 0i है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 16। A.V इज़ mod A, mod V इज़ 5 इंटू cos θ, दैट इज इक्वल टू 16। तो मुझे A cos θ निकालना है, mod A cos θ इज इक्वल टू 16/5, ठीक है। और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ, या एक काम कर सकते हैं आप, A आपके पास है, cos θ आ गया तो sin θ निकाल लीजिए, और A का जो साइन कंपोनेंट होगा A sin θ, ठीक है, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? तुम ये जानते हो कि AT = d mod V अपॉन dt होता है, ये तो पता है तुमको। तो d mod V = AT dt होगा। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये mod V है, वेलोसिटी है या स्पीड है? स्पीड। मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है u और फाइनल स्पीड है v, तो ये तुमको देगा mod v माइनस mod u इज इक्वल टू इंटीग्रल AT dt। अब एक चीज़ देखना, मान लो AT इस एक्सिस पे है और T इस एक्सिस पे है और तुमको ग्राफ दिया हुआ है AT का और T का, ठीक है। तो AT dt जो होगा, इंटीग्रल ऑफ AT dt हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा? तो हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ AT dt गिव्स अस व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन की बात भी आ जाती है, ठीक है। तो लिख लो इस चीज़ को, लिख एरिया अंडर द, है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट? चेंज इन स्पीड, गिव्स अस चेंज इन स्पीड, ठीक है। चले आगे, हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखो, पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, particle is moving in a circle
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ, tangential acceleration and time graph is as given in diagram, find a speed of the particle at t is equal to 10 seconds, speed of the particle at t is equal to 10 seconds if initial speed is 0, if initial speed is 0. B part, centripetal acceleration of the particle, centripetal acceleration of the particle if radius is 1 meter, centripetal acceleration of the particle if radius is 1 meter. C part, tangential acceleration of the particle, tangential acceleration of the particle at t is equal to 10 seconds. अच्छा बी पार्ट भी तुमको जो सॉल्व करना है, ठीक है, वो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे ही करना है ना। बी पार्ट में भी तुमको टी इक्वल टू 10 सेकंड ही लेना है। देख सबसे पहले मैं ए टी की बात कर लेता हूँ। किस टाइम पे है, किस टाइम पे है? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पे ए टी निकालना है तुझे, ए टी, ठीक है। तो टैन थीटा ये 80 हो गया और ये 10 हो गया। टैन थीटा, टैन 60 is equal to 80 by 10, tan 60 is root 3, 80 is equal to 10 root 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या पूछा था मैंने? वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी जो होगा वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। अच्छा ये वाला एरिया लेना है हम लोगों को, है ना। तुम जानते हो कि फाइनल वेलोसिटी स्पीड माइनस 0 इज इक्वल टू एरिया, एरिया होगा हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 10 रूट 3, तो ये हो जाएगा 50 रूट 3 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट ए सी होगा मॉड वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर अपॉन आर, आर इज़ 1, तो ये हो जाएगा 7500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। क्लियर है?